तो क्या पर्पल बेल किंग लुओ फेंग से अपना बदला लेने वाला है? क्योंकि सोलर स्टार के लेटेस्ट एपिसोड में हम सब ने देखा कि सेक्रीफाइस टावर की जर्नी अब खत्म हो चुकी है और इस सेक्रीफाइस टावर ट्रेजर के लिए सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इस ट्रेजर का पागलपन इस हद तक होता है कि इवन एनिमीज भी टीम अप करके इस टावर के अंदर एंटर करते हैं। सबसे ज्यादा कोई इस ट्रेजर के लिए क्रेजी था तो वो था किंग कैनजिन, पर आखिर में हम सब ने देखा कि वो पर्पल बेल किंग के वेपन से मारा जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आलम और आज हम सोलर स्टार के अपकमिंग एपिसोड का ट्रेलर ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक और हाइप भी कर देना। अब पर्पल बेल किंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पर्पल फॉर्मेशन के अंदर किंग कैनजिन, लुओ फेंग और येंजी क्लैन का ट्रेजर सारा कुछ तबाह हो गया है और अब वो आसानी से सेक्रीफाइस टावर का ट्रेजर ले लेगा। पर यहाँ पे आती है एक ट्विस्ट। लुओ फेंग अपनी मोसा क्लैन बॉडी को यूज करके पर्पल बेल वेपन से बच गया था। साथ ही लुओ फेंग सेक्रीफाइस टावर का सारा ट्रेजर भी ले लिया था। इवन लुओ फेंग येंजी क्लैन का भी हेल्प करता है। जैसे वो सेक्रीफाइस टावर से बाहर आ रहा था तो उसे पहले ही महसूस हो चुका था कि सेक्रीफाइस टावर के अंदर पर्पल बेल किंग और उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। येंजी क्लैन के एल्डर टावर के अंदर इनहेरिटेंस रूम को ओपन कर रहे थे और लुओ फेंग उसे डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पे लुओ फेंग को याद आने लगती है कि कैसे अर्थ पे काफी बड़ा डिजास्टर आया था। गोल्डन हॉर्न बेस पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म करने वाला था, पर अर्थ के पावरफुल वॉरियर मिलकर खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं और अपनी सारी एनर्जी लुओ फेंग में ट्रांसफर करते हैं। तब जाकर लुओ फेंग उस फॉर्मेशन को बनाता है और फाइनली जाकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मार पाता है। लुओ फेंग ये सब याद करके येंजी क्लैन का भी इमोशन समझ रहा था क्योंकि ये येंजी क्लैन की लास्ट होप है। उसे अपना इनहेरिटेंस मिलना जरूरी है, तब जाकर येंजी क्लैन दोबारा से रीग्रो कर पाएगा। इसलिए लुओ फेंग पर्पल बेल किंग को डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे डायरेक्शन में ले जाता है और येंजी क्लैन को उसका इनहेरिटेंस भी मिल जाता है। सेक्रीफाइस टावर से निकलने के बाद लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर पर्पल बेल किंग को काफी बुरी तरह मारता है और अब हम जानेंगे आगे क्या होने वाला है। तो सेक्रीफाइस टावर से निकलने के बाद लुओ फेंग अपना ट्रेजर को काउंट करता है। अभी लुओ फेंग के पास किंग कैनजिन, जुइका और येंजी क्लैन के वर्ल्ड रिंग्स थे, लेकिन लुओ फेंग किंग कैनजिन और जुइका का वर्ल्ड रिंग स्टार फैंटेसी किंग को दे देता है। यहाँ पे स्टार फैंटेसी किंग सेक्रीफाइस टावर को लेने से मना कर देती है क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक होती है और वो नहीं चाहती थी कि वो इतने सारे वैल्यूएबल ट्रेजर को अपने पास रखे, इससे उसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता। इसलिए लुओ फेंग उसे कैनजिन और जुइका का वर्ल्ड रिंग दे देता है ताकि वो इन ट्रेजर को यूज करके अपने भाई को रिवाइव करने के लिए फंड कलेक्ट करे। अभी लुओ फेंग के पास सबसे वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव ट्रेजर है येंजी क्लैन का वर्ल्ड रिंग, जो कि 400 बिलियन हुनयुआन यूनिट के बराबर है। इन सभी को मिलाकर लुओ फेंग के पास टोटल 560 बिलियन हुनयुआन यूनिट की वेल्थ आ चुकी है। साथ ही उसे एक नया वेपन भी मिला है जो कि है स्काई लॉकिंग आर्म। इस वेपन के बारे में मैंने पहले बोनस वीडियो में भी बात किया था। अब लुओ फेंग और भी ज्यादा पावरफुल और खुद को इम्प्रूव करने के लिए अपने वेल्थ को इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहले वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए ट्रू वर्ल्ड टेक्निक के लिए हायर लेवल के मटेरियल्स को परचेज करेगा जो कि उसकी पावर को 60 टाइम ज्यादा बूस्ट कर देगी। साथ ही वो मोइन वन को अपग्रेड करने के लिए रिसोर्सेज बाय करेगा। इवन कि वो काफी ज्यादा अमाउंट में फायर गॉड क्रिस्टल, वाटर गॉड क्रिस्टल को भी परचेज करेगा जो कि आगे चलकर उसके न्यू वेपन स्पेस लॉकिंग आर्म के लिए फ्यूल बनेगी। और लुओ फेंग सबसे ज्यादा फ्यूमोरल वैनम पे स्पेंड करता है। ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल है। इस वैनम का बस 1 ग्राम ही पीक किंग लेवल को आसानी से मार सकता है और आगे चलकर ये ट्रेजर लुओ फेंग की हिडन ट्रम्प कार्ड बनेगी और आगे आने वाले बैटल्स के लिए खुद को इम्प्रूव करेगा और काफी सारे ट्रेजर को भी बाय करके आगे आने वाले बैटल्स के लिए तैयारी करता है। दूसरी ओर पर्पल बेल किंग को सेक्रीफाइस टावर से एक भी ट्रेजर नहीं मिला था, ऊपर से लुओ फेंग ने जो हाल उसका बनाया वो तो अलग ही है। पर पर्पल बेल किंग इतने आसानी से हार नहीं मानेगा। वो लुओ फेंग से बदला लेने की प्लानिंग बनाता है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि उसने 2 सुप्रीम किंग को अपने प्लान के लिए कन्विंस किया है और वो 2 सुप्रीम किंग है, फर्स्ट एरो किंग और दूसरा ब्लड बेस्ड किंग। ये सब मिलकर लुओ फेंग को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। पर्पल बेल किंग का मानना था कि भले ही लुओ फेंग के पास सेक्रीफाइस टावर की ढेर सारी ट्रेजर हो, पर वो बंदा फाइटिंग में मुझसे वीक था और अब तो हम यहाँ पे 3 किंग मौजूद है, वो बिल्कुल भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर्पल बेल किंग की ये ओवर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा उसे भारी पड़ने वाली है। अब बात करते लुओ फेंग वर्सेस पर्पल बेल किंग। तो फाइट शुरू होती है और सबसे पहले लुओ फेंग अलीना को ऑर्डर देता है वो अपने जर्क मॉन्स्टर आर्मी से 3000 किलोमीटर दूर से ही पर्पल बेल किंग पे लेजर अटैक करता है। जर्क मॉन्स्टर पर्पल बेल किंग पे इतना मैसिव अटैक लॉन्च करते हैं कि इसे आसानी से एक किंग लेवल का बंदा मारा जा सकता था, पर पर्पल बेल किंग सही मौके
धमाके पे टेलीपोर्ट होकर बच जाता है और अब यहीं से रियल बैटल स्टार्ट होती है। लुओ फेंग समझ जाता है अगर पर्पल बेल किंग को मारना है तो वो ऐसे सिंपल अटैक से उसे मार नहीं सकता, इसलिए लुओ फेंग अपने ट्रम्प कार्ड स्पेस लॉकिंग आर्म को यूज करता है। लुओ फेंग इस वेपन से पूरे स्पेस को ही सील कर देता है। अब इस फॉर्मेशन के अंदर वो तीनों बंदे फंस चुके हैं, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। फिर लुओ फेंग इस फॉर्मेशन के अंदर 2 टॉप टियर लेवल के फायर गॉड क्रिस्टल को एक्सप्लोड कर देता है और ये एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जैसे कि एक किंग लेवल का बंदा सेल डिस्ट्रैक्ट होता है तो उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से ये 10 टाइम ज्यादा पावरफुल था। इस धमाके से पर्पल बेल किंग का 50% डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, एरो किंग का 59% और बीस किंग का 42% बॉडी डिस्ट्रॉय हो गया था। इतना कुछ होने के बावजूद अब भी पर्पल बेल किंग को लग रहा था कि वो तीनों मिलकर लुओ फेंग को मार सकते हैं। इतने में लुओ फेंग पर्पल बेल किंग के करीब जाता है और शैडो सैबर और फिमोरल वेनम का यूज करता है। इसके सिर्फ 0.72 ग्राम वेनम से ही पर्पल बेल किंग का पूरा बॉडी कोलैप्स हो जाता है। पहले से ही पर्पल बेल किंग का बॉडी 50% डिस्ट्रॉय हो गया था और अब इस वेनम से उसका पूरा बॉडी कोलैप्स हो जाता है और इंस्टेंटली पर्पल बेल किंग वहीं पे मारा जाता है। बात करें इसके 2 चमचों की तो लुओ फेंग एरो किंग को डिफीट करके उसे अपना सोल स्लेव बना लेगा और बीस किंग ये बंदा डर से वहां से भाग जाता है और आगे चलकर एरो किंग जो कि अब लुओ फेंग का सोल स्लेव बन चुका है वो लुओ फेंग को हेल्प करेगा क्योंकि अब पर्पल बेल किंग का बेल वेपन साथ ही एक सोल स्लेव जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है वो अब लुओ फेंग को मिल चुकी है और ये एरो किंग आगे चलकर बेल फॉर्मेशन का सेकेंड फॉर्म भी यूज कर लेगा जो कि पर्पल बेल किंग भी यूज नहीं कर पाता था क्योंकि सेकेंड फॉर्म को यूज करने के लिए लॉ ऑफ फायर को भी यूज करना पड़ता है और एरो किंग ने लॉ ऑफ फायर को मास्टर कर लिया है। बात करें ब्लड बीस्ट किंग की तो वो बंदा डर से भाग तो जाता है पर उसका बॉडी काफी बुरी तरह डैमेज हो गया था और उसे रिकवर करने में ही मिलियन साल लग जाएंगे। तो गाइज ये थी ट्रेलर ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, हाइप करो एंड शेयर भी कर लेना। साथ ही जो लोग चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।